नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। 7वें परिचर्चा संपूर्णम घाट विषय एक और हम आध्यात्मिक के शिखर पर तो दूसरी ओर नैतिकता के गर्त में विरोधाभास क्यों, समाधान क्या। संस्कृति हमें एक व्यक्ति के रूप में साथ ही एक समूह का हिस्सा बनकर खुद को अभिव्यक्त करने की अनुमति देता है। यह हमें दूसरों से सीखने और दूसरों के प्रयास को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। यह हमें उन गतिविधियों में सहयोग करने की अनुमति देता है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि मानव जीवन प्रतिदिन एक आचार विचार जीवन शैली तथा कार्य व्यवहार की संस्कृति कहलाता है। मानव समाज के धार्मिक दार्शनिक कलात्मक नीतिगत विषय कायाकल्पों परंपरागत प्रथाओं खान पान संस्कार इत्यादि के समन्वय को संस्कृत कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि संपूर्णम घाट में श्री शतचंडी यज्ञ के साथ साथ परिचर्चा के माध्यम से हमारे संस्कार और संस्कृति को बढ़ावा दिया। संत शिरोमणि जी गुरुकुल में भटकाव के साधन नहीं होते, सरकार प्रारंभ करे। साध्वी ज्ञानेश्वरी ने कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए कहा है कि आज के कार्यक्रम समाज उपयोगी की जगह एंटरटेनमेंट के हो गए हैं, इसलिए हम आध्यात्मिक की लहर के बीच नैतिकता के धरातल पर आ गए हैं। उन्होंने एक गीतकार का उदाहरण देते हुए बताया कि पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा की परी आज का आध्यात्मिक टेम्परेरी पीस है। परमानेंट सोशल मीडिया से नहीं, आत्म आनंद तो आध्यात्मिक से ही आएगा। परिवार की संरचना में सुधार करना होगा। परिवार छोटे होते गए और संकोच घटता गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। बच्चे बड़ों को फॉलो करते हैं, इसलिए सुधार की आवश्यकता परिवार में है। गुरुकुल का सिस्टम प्राचीन काल में बहुत अच्छा था। बच्चों के सामने भटकाव के साधन नहीं थे। समाज में परिवर्तन में माता की भूमिका महत्वपूर्ण है। लोभ ही भटकाव का कारण है। लक्ष्य भटककर हम शिखर पर नहीं पहुंच सकते। आध्यात्म को अपनाकर ही परिवर्तन आएगा। सोशल मीडिया को तो बिगाड़ रहा है। पीढ़ियों में परिवर्तन के लिए सरकार को गुरुकुल प्रारंभ करना चाहिए। रेवा पुत्री जीजी राम सरकार डॉक्टर प्रभा भारती ने कहा कि मातृशक्ति ही आध्यात्मिक जगत की मूल आधार है। समाज के सभी क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नारी ही नर की खान है। नारी ने प्रकट किए रामकृष्ण भगवान। आध्यात्मिक जगत के आगे विज्ञान भी आज फेल है। आज विश्व विचार और व्यवहार में परिवर्तन हो गया है। मॉडर्न स्कूल में शिक्षा तो मिल सकती है, लेकिन संस्कारों की पाठशाला तो घर में ही माँ चलती है। आज संस्कार मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार बनती है बड़ा आदमी, संस्कार बनती है भला आदमी। इसलिए एक दूसरे के सम्मान देना बंद हो गया है और सबसे आगे निकलने की होड़ में हम अनैतिकता के गर्त में जा रहे हैं। सोशल मीडिया का सदुपयोग करें। स्वयं का आचरण पहले सुधार, समाज अपने आप सुधर जाएगा। राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि ने कहा कि संस्कार की जीवती माता है, आस्था का अंत नहीं है। रामायण में हमको आदर्श और कर्तव्य क्या है बताया है। स्वयं का आचरण पहले सुधारें, समाज अपने आप सुधर जाएगा। हम जैसी पहल करेंगे वैसी समाज में चहल होगी। अध्यात्म और परिधान से ही हमारी दृष्टि में अंदर और बाहर सम्मान बढ़ता है। आज यह व्यवहार धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए समाज में अनैतिकता बढ़ रही है। मंदिरों में परिवेश से दरवेश खुलेगा। संस्कार से ही समाज में परिवर्तन आएगा। समाज में संस्कार के प्रभाव से परिवर्तन होगा। स्वामी अखिलेश्वर आनंद गिरी ने कहा कि संपूर्ण विश्व भारत की पहचान आध्यात्म से है। सदियों से हमारे जीवन दर्शन में संस्कार का प्रभाव हो रहा है। आज यह प्रभाव बाधित है, इसलिए समाज में अनैतिकता बढ़ रही है। आज सोशल मीडिया ने भी समाज से संस्कार छीन लिए हैं। मोबाइल क्रांति ने प्री और पोस्ट मैच्योरिटी ला दी है, जिसके कारण आज हमारे जीवन दर्शन के मूल्य खत्म हो रहे हैं। स्वामी जी ने बताया कि कलयुग में ईश्वर के भजन, नाम जप और संकीर्तन का ही महत्व है। भगवान के नाम की ऊर्जा का हमारे जीवन में जो भी प्रभाव होता है उससे अंतःकरण की विभूति होती है। सुहांत कुरण की विशेषता यह है कि हम अध पतन से बच जाते हैं। ईश्वर भजन, नाम से जप और नाम संकीर्तन के बल से मनुष्य का नैतिक साहस भी बढ़ता है। वहीं युग बदलता त्रेता युग आया। त्रेता युग में यज्ञों का स्थान सर्वोपरि था। उस युग में मनुष्य को यह हवन होम आदि के माध्यम से जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती थी। द्वापर में चूंकि वह युग भक्ति प्रधान युग था, भगवान की अक्ति से बल पर जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता था। सुदामा जैसे भक्तों का भक्ति के बल पर कल्याण हो गया। यह है यजमान। श्री शतचंडी महायज्ञ के मुख्य यजमान अयोध्यावासी वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शारिका राजेश गुप्ता,
सह मुख्य यजमान श्रीमती सुनंदा शर्मा, श्रीमती फूलवती राय, श्रीमती उषा मुकेश, श्रीमती सुनीता सुरेश गुप्ता, श्रीमती हीरा देवी DL रेखवार हैं। यह है कार्यक्रम संयोजक श्रीमती पूजा उपाध्याय, श्रीमती सुषमा जैन, लता सिंह ठाकुर, शरद तिवारी, श्वेता तिवारी, निशा दुबे, तृप्ति भल्ला, मंजू पटेल, ज्योति राय, अबोली पानसे पार्षद। जबलपुर से राजेंद्र जैन की रिपोर्ट। You educate an individual, and when you educate a girl, you educate entire family. Yes, of course. इसलिए हमारा सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, सबसे ज्यादा उनको सहयोग दिया जाए, ताकि वही आगे चल करके समाज संचालिका होती है, संस्कार देने वाली होती है, घर देने वाली होती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे समाधान यही है कि नारी नारी की शत्रु ना बने। समाधान यही है कि हम अपने आध्यात्म पर को हमेशा पकड़ कर रखें, अपने आध्यात्म पर हमेशा अडिग रहे। तो हमारा आध्यात्म शिखर पर था और आज है और आगे भी रहेगा। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा। उसका समाधान यही है कि हमें जो चीज हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है, ये बहुत सुंदर विषय आज समाज के लिए हमारी साध्वी शिरोमणि जी ने रखा और वास्तव में ये सराहनीय विषय है। आज इस विषय पर बहुत हम लोग इसी के कारण आज समाज भटक रहा है, इसी के कारण आज समाज गर्त में जा रहा है। इसका समाधान होना चाहिए। बहुत अच्छे चिंतक हमारे बीच में विराजमान हैं, उनका चिंतन और उनका स्वाध्याय और उनका जो विचार वो हम सब लोग श्रवण करेंगे। मेरे मन में जो विचार आया मैंने आपके बीच में रखा। बहुत बहुत जन्म षष्ठी पूर्ति की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, सचंडी महायज्ञ की ढेर सारी बधाई। और अभी तो ये शुरुआत है, ये तो और पराधीनता का कालखंड भी हमने देखा है। हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्ष तक संघर्ष किया है और जो परकीय हमारे देश में आ गए, उन्होंने जब आक्रमण करके इस देश में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो उन्होंने अपने उपनिवेश भी स्थापित किए और इसके कारण हमारी पुरानी पीढ़ी को इतना ज्यादा विस्मरण के गर्त में डाल दिया कि हम जब स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र भारत के नागरिक बने तो बहुत कुछ विस्मरण के गर्त में चला गया था। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि शासन सत्ता हुकूमत जिनके हाथ में आई, हमारे हाथ में आई, स्वदेशियों के हाथ में आई, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई कि जिस देश की पहचान धर्म बना था, जिस देश की पहचान अध्यात्म बना था, जिस देश की पहचान यहाँ की सांस्कृतिक धाराएं थी, उसको अवरुद्ध करने के लिए उन्होंने सेकुलर स्टेट इस देश को घोषित कर दिया। सेकुलर स्टेट का मतलब है कि सब प्रकार के असंस्कार जहाँ पर उपस्थित किए जा सके, असंस्कारों के अवसर यहाँ पर प्रदान किए जा सके और दुनिया के आने जाने के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए जाएं। परिणाम क्या हुआ? संस्कार धानी रही है। संस्कारों में कहीं ना कहीं बीच में अभी आई हैं त्रुटियां, तो उनको और सुधारा जाए। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के पूर्ण होने पर साध्वी शिरोमणि हमारी बहन साध्वी शिरोमणि दीदी को बधाई देती हूँ, राजेश जायसवाल जी को बधाई देती हूँ, राजेश जी को बधाई देती हूँ, सुनैना और सरिता को भी बधाई देती हूँ, जिन्होंने मुझे विशेष रूप से आज यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। इसी आशा विश्वास के साथ मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज किस संदर्भ में आप सभी एकत्रित हुए थे? आज यहाँ पर संपूर्णम घाट पर साध्वी शिरोमणि जी के षष्ठी पूर्ति महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी संत और विद्वज्जन, शहर के सुधीजन एकत्रित हुए थे और यहाँ पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया था कि एक तरफ तो हमारा समाज अध्यात्म की ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन्स है वो नैतिकता के बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुँच गई है और उस विषय में समाज में क्या क्या चिंतन करने की आवश्यकता है और उसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, इस विषय पे बहुत सारी चर्चाएं हुई और उम्मीद है कि उन पे कोई सार्थक समाधान भी निकलेगा। क्या बच्चों को भी इस शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए था? बिल्कुल, बच्चों को भी इस शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि बच्चों में ही इसके बारे में जागरण होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि कल की पीढ़ी की नींव तो बच्चे ही हैं। क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आएं और इस तरह की शिक्षा दिलाएं और इस तरह के आयोजन में सम्मिलित करें?
बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों का तो सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन वो बच्चों के लिए एक अलग तरह का सत्र होना चाहिए, बच्चों के ढंग से उनको सिखाने तो की ऐसा कोशिश सत्र करनी आप लोग कब रखना चाहेंगे या कुछ ऐसा? हमारे विद्यालय में तो हम लोग निरंतर वही काम करते ही रहते हैं और उस पर लगातार काम करते हैं। जी धन्यवाद। जिस विषय पर चर्चा हुई उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय था। वर्तमान समय में इसकी बहुत अत्यंत आवश्यकता है और विषय का जो सार बस यही है कि हम अपने परिवार में संस्कार लाएं, अपनी भारतीय संस्कृति का निर्वाह करें। परिवार में संस्कार कैसे आएंगे? परिवार की संस्कार के लिए जो घर की मुखिया है, आज मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि घर की मुखिया होती है माँ। वो गर्भस्थ शिशु से लेकर जन्म के उपरांत और उसके पालन पोषण में सारी जो भूमिका होती है वो माँ की होती है, संस्कार की। जिस तरह से उत्तरा ने अपने पुत्र की जो गर्भ के सारी चक्रव्यूह की रचना जो उसने पूरी बता दी थी, उत्तरा ने अपने गर्भस्थ शिशु को किस तरह से भगवान को याद करके उसे याद किया, तो गर्भ से ही संस्कार पड़ता है। इसलिए माताओं की अहम भूमिका है और भारत की अगर नारी जो जागृति हो जाएगी, नारी समाज जागृत हो जाएगा, तो निश्चित रूप से यह अनैतिकता। क्या सिर्फ नारी का कर्तव्य है संस्कृति को संभालना या पुरुषों का भी? क्योंकि पुरुष को एक अलग उसका दायरा है, क्योंकि माँ को गुरु कहा है, पुरुष को गुरु नहीं कहा है ना। जो बालक की गुरु होती है वो माँ होती है, पुरुष तो उसका पालक होता है। तो गुरु का कार्य है कि संस्कार दे। तो क्या पालक को ये जानकारी होना अनिवार्य नहीं है? वो उनकी माँ देगी ना, आप उनकी चिंता काहे को करती हो? आप अपने बच्चों को देखिए, अपनी जनरेशन को देखिए और बाकी उनकी माँ के जो संस्कार हैं उसका वो निर्वाह कर रहे हैं। आपकी माँ ने जो दिया वो आप अपने बच्चों में दीजिए, तो आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत सशक्त होगी और आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। धन्यवाद। दिया होता और जब वो रोड पर निकलता तो दुनिया के लोग कहते हटो हटो भला आदमी आ रहा है। कार बनाती है बड़ा आदमी और संस्कार बनाती जरूरत नहीं है। आज समाज में भले आदमी की जरूरत है और भला कौन बनाता है? कार नहीं, संस्कार बनाता है। आज बहू भी तो लेकर आती हो, पहले शर्त रख लेती हो कि